बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही है बदकिस्मती से अच्छी ख़बरें नहीं है। तालिबान की तरफ से पहले जो हमारा ख़याल था कि शायद तालिबान जो है वो भी अफ़गान अवाम की खातिर जो है वो बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स है, जो बड़े शहर है वहाँ पे वो अटैक नहीं करेंगे, बल्कि मज़ाफ़ात में रह के जो है गनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन अभी कल परसों अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी एक अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है और गुज़िश्ता बल्कि इसी जारी एक महीने में तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो सिविलियन है वो मारे गए हैं और इस तरह हज़ारों जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त तालिबान का तालिबान के जो हमले हैं वो अब छोटे छोटे ज़िलों से निकल कर अभी वो मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स पे आ रहे हैं। इस तरह पहले आपको पता था कि कंदहार पे काफ़ी दिनों से वहाँ पे जो मेन कंदहार सिटी है उस पर लड़ाई जारी रही है। इर्द गिर्द जितना इलाका है वो तालिबान ने लिया है, जिसमें स्पिन बुलडक जैसा अहम जो बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स है वो भी तालिबान के कंट्रोल में है। इस तरह दूसरा जो अहम जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, वो हेलमंद में है। हेलमंद में लश्करगाह के इर्द गिर्द जितने भी ज़िले हैं, लश्करगाह हेलमंद का जो कैपिटल है एक बहुत बड़ा शहर है, बड़ा हाईली पॉपुलेटेड है। उसमें तकरीबन हफ्ता 10 दिन से लड़ाई जारी रही। तालिबान जो है वो एंटर हुए थे, उसने तकरीबन अक्सर इलाके जो है लश्करगाह के वो कब्ज़े किए थे, जिसके बाद में हुकूमत ने ऐलान किया, लोगों को कहा कि आप निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे हवाई बमबारी जहाज़ों से जो है तालिबान के ठिकानों पे बमबारी करनी थी। और ज़ाहिर बात है तालिबान हेलमंद में जहाँ पे ज़्यादातर वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर आम आवाम जो है इस्तेमाल होते। इस तरह नॉर्थ में तो साउथ में हेलमंद और कंदहार में जारी रही लड़ाई, लेकिन यहाँ पे फ़ौज ने काफ़ी रिजिस्ट किया है और इसी वजह से ना कंदहार सिटी पे कब्ज़ा हुआ ना हेलमंद पे। इस तरह हेरात में भी तकरीबन 10-15 दिनों से बड़ी लड़ाई जारी रही और हेरात के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वो तालिबान ने कब्ज़े किए, जैसे इस्लाम कला जो कि मेजर ईरान के साथ जो मेजर ट्रेडिंग रूट है वो तालिबान के कब्ज़े में है। वहाँ पे आम आवाम भी तालिबान के ख़िलाफ़ निकल आए थे और ये लड़ाई कई दिनों से रही और अभी तालिबान को पीछे की तरफ धकेल दिया है। लेकिन पीछे की तरफ धकेलने अवाम का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कितना ह्यूज है। इसी तरह निमरोज़ जो कि एक और सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, ये पहला ज़िला है, सूबा है जो कि बाकायदा तालिबान को पाल कर गया है और इसका जो सदर मुकाम है ज़ारंज इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है और यहाँ पे भी काफ़ी लड़ाई हुई निमरोज़ में। लेकिन ज़ारंज का जो सेंट्रल जो दारुल हुकूमत है वो कहते हैं कि बग़ैर फ़ाइट के वो तालिबान के हाथ में आ गया और अफ़गान फोर्सेस ने जो है वर्दी शर्दी चेंज करके वो अक्रॉस द बॉर्डर ईरान चले गए हैं। आम आवाम भी बहुत बड़ी तादाद में ईरान बॉर्डर की तरफ गए, लेकिन रिपोर्ट से आई है कि ईरान की बॉर्डर सिक्योरिटी ने उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया और वो लोग वापस आ गए हैं। इसी तरह जोज़जान जो कि नॉर्थ का एक बहुत अहम विलायत है या सूबा है और उसका जो सदर मुकाम है शबरगान, उस पर भी तालिबान ने कब्ज़ा किया है और शबरगान जो है ये रशीद दोस्तम का जो उनके फोर्सेस का उज़्बक मलेशिया जो है उसका सदर मुकाम भी रहा है। वहाँ पे तालिबान ने जो रशीद दोस्तम के जो महल या कला नुमा घर था उसको भी आग लगा दिया और वहाँ पे भी काफ़ी तबाही मची हुई है। जोज़जान शबरगान भी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसके उज़्बेकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो बादगीस जो है वो पहले से लिया गया था जो तुर्कमेनिस्तान के साथ है। अभी अगर ये जो जोज़जान भी अब तालिबान ने कब्ज़ा किया तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बाकी ममालिक के साथ, इस तरह कंदहार, इस तरह खरलाची वगैरह ये पॉइंट्स, इस्लाम कला ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ बादगीस वगैरह, जिसका मतलब ये है कि सारे जो एंट्री पॉइंट्स है, एग्जिट पॉइंट है वो तालिबान के कंट्रोल में आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये बात कहूँ कि अगर शबरगान जो है ये तालिबान के कब्ज़े में रहा, जोज़जान तालिबान के कब्ज़े में रहा, तो इससे बाकी जो शमाली सूबाजात है, सूबे हैं, वहाँ पे एक तो तालिबान का मोराल बूस्ट हो रहा है और अफ़गान फोर्सेस का मोराल अल्टीमेटली डाउन हो रहा है कि इनके जो फतूहात हैं, मैं ये कहूँगा उनके जो कब्ज़े हैं तालिबान के वो इस वक्त जारी है। तो ये उनका मोराल बूस्ट हो रहा है और बाकी ज़िले या बाकी जो सूबे हैं
वहाँ भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इसी तरह मैं एक बात जो है इसमें इम्पॉर्टेंट, जो बदकिस्मती की बात है वो ये है कि बजाय इसके कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है ये एक बार फिर एक इंसानी अलमिया बनता जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना मीडिया और ना जो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स है वो इसके हल के हवाले से कोई बात करते हैं। और यहाँ पे जो ह्यूमन ट्रेजिडी है, देखिए लश्करगाह जैसे बड़े शहर में अगर आप रात के 2 बजे किसी को कह दे कि आप घर से निकल जाए तो वो कहाँ पे निकल जाए। इसी तरह ये जो कंदूज में गुज़िश्ता और नदरन डिस्ट्रिक्ट सूबा है वहाँ पे भी इस वक्त लड़ाई गुज़िश्ता रोज़ से जारी है, और रात के वक्त जो है लोगों को कहा गया है कि आप घर से निकल जाए, क्योंकि हुकूमती फोर्सेस कहता है कि हमने बमबारी करनी है जहाज़ों से। तो इससे ये हो रहा है कि एक इंसानी अलमिया, वो लोग घरों से निकाले जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं उनका कोई, हुकूमत ने ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है कि अगर कंदूज से लोग निकलेंगे, निमरोज से निकलेंगे, शबरगान जोजान से निकलेंगे या हेरात से निकलेंगे, लश्करगाह से निकलेंगे, तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ। ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया बनता जा रहा है और अवाम पिसते जा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी तमाशा इस वक्त देख रही है। कोई प्रोग्राम नहीं है कि ये लोग लड़ाई की वजह से जो बेघर होंगे ये कहाँ पे जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, ईरान जाएंगे, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किधर पे, या ताजिकिस्तान, कहाँ पे जाएंगे और कैसे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया इस वक्त सामने है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना अफगान लीडरशिप इस वक्त डॉक्टर अशरफ गनी साहब पूरे फोकस हैं लड़ाई लड़ने में, इस तरह तालिबान पूरे फोकस है लड़ाई लड़ने में, अफगान एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ने में फोकस है। किसी के साथ, न तालिबान के साथ, न डॉक्टर गनी साहब के साथ ये कोई प्लान है कि ये लड़ाई की वजह से जो लोग बेघर होते जा रहे हैं ये कहाँ पे जाएंगे, उनके लिए खाने पीने, दवाइयाँ, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, कोई प्रोग्राम है या नहीं, किसी दूसरे मुल्क को अपील की गई है या नहीं की गई है। इसी तरह तालिबान जो इलाके ले रहे हैं उनका भी कोई नहीं कि ये हमारी वजह से जो आवाम को नुकसान पहुंचता जा रहा है, इनके लिए उनके पास क्या प्लान है। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ आखिर में यही मैं एक अपील करूंगा कि खुदारा लड़ाई अपनी जगह पे, खा वो तालिबान लड़ रहे हैं, खा वो डॉक्टर अशरफ गनी हुकूमत लड़ रही है, लेकिन अवाम जो इसमें पिसते जा रहे हैं, और ये अफ़गान अवाम की बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता 40 साल से अगर कम्युनिस्ट और मुजाहिदीन की लड़ाई थी, अगर मुजाहिदीन की लड़ाई थी, मुजाहिदीन तालिबान की लड़ाई थी, तालिबान अमरीकियों की लड़ाई है, अभी अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान की लड़ाई है। हर 10 साल बाद जो है या हर 5-6 साल बाद जो है ये अफ़गान अवाम इस बड़े इंसानी अलमिया के साथ उनका सामना होता है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, पहले तालिबान को, डॉक्टर अशरफ गनी साहब, क्योंकि वो खुद बैठ के इस मसले का कोई हल निकाले, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी सियासत करने की, अमेरिका का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, हिंदुस्तान क्या चाह रहा है, रूस क्या चाह रहा है। मेरे ख्याल में सबको थोड़ा सा इनसे निकल के अफ़गान अवाम जो है उनकी खातिर देखना होगा कि उनके लिए भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, और वो तब होगा कि हम अपनी सियासतों से निकल जाए, हम अपने मफादात से निकल जाए और इस मसले को इस इंसानी अलमिया समझ के इसको देख ले और इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई हल निकाले।